दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में। यदि हम बाल विकास की अवस्थाएं की बात करते हैं तो बाल विकास की अवस्थाएं मुख्यतः 3 होती हैं। जो हमारा शैशवावस्था है, नंबर 1 जो होता है हमारा शैशवावस्था, नंबर 2 जो हमारा होता है बाल्यावस्था, नंबर 3 जो हमारा है किशोरावस्था। शैशवावस्था की बात की जाए, शैशवावस्था जो होता है हमारा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की ये अवस्थाएं होती है। अगर बात करते हैं हम बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था वह होती है जो हमारा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, वो हमारी बाल्यावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की यदि बात करें, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक यह चलती है। इसको आइए बात करते हैं पहले हम शैशवावस्था के बारे में। हमारा शैशवावस्था यह जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्थाएं होती है। इसे सीखने का आदर्श काल माना गया है। ये कथन वैलेंटाइन ने कहा था। यह जो हमारी अवस्था होती है, भावी जीवन के आधारशिला इसको कहा जाता है। शैशवावस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इसमें जो होता है अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। यह जो अवस्था होती है हमारी शैशवावस्था में 3 से 6 वर्ष तक की होती है। और इस समय जो होता है शैक्षणिक संवेगों की अवस्था कहा जाता है, और इस अवस्था को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज। फ्रायड का कहना है कि मानव जीवन में जो शिशु होता है वह प्रारंभिक के 4 से 5 वर्षों में जो बनना होता है उसे वह बन जाता है। और इसी क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। शैशवावस्था को आगे चल के 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 जो शैशवकाल जो अवस्था होती है हमारी, ये जन्म से 3 वर्ष की होती है। और नंबर 2 जो हमारा होता है पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल जो होता है हमारा 3 से 6 वर्ष तक यह चलता है पूर्व बाल्यकाल। इस अवस्था की अगर विशेषताएं की बात की जाए, इसमें जो होता है अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो वह जैसे दूसरों को देखकर नकल करता है और जो कोई बात कहता है तो उसको दोहराता है। नंबर 2 जो होता है हमारा शारीरिक व मानसिक विकास। इसमें जो होता है बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें बच्चे में नैतिकता का अभाव हो जाता है, और इसमें कामुकता की भावना प्रबल होती है। इसमें क्षेत्र सीमित होते हैं, मतलब ये बच्चा जो होता है इसका क्षेत्र सीमित रहता है, अर्थात इसका जो क्षेत्र होता है परिवार तक सीमित रहता है। बाल्यावस्था क्या होती है, इसमें क्या क्या शारीरिक विकास होते हैं, क्या परिवर्तन होता है बालक में। यदि बाल्यावस्था की बात की जाए, बाल्यावस्था जो होता है हमारा 6 से 12 वर्ष की आयु तक जो अवस्थाएं चलती है उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। बालक के जन्म के बाद की यह दूसरी अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को बालक के जीवन का निर्माणकारी कालावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो हमारा होता है बाल्यावस्था या संचय काल अवस्था। यह अवस्था जो होती है हमारी 6 से 9 वर्ष तक की अवस्था होती है। नंबर 2 जो हमारा होता है उत्तर बाल्यावस्था या परिपाक काल। यह जो अवस्था होती है हमारी 9 से 12 वर्ष तक की अवस्थाएं होती है। बाल्यावस्था की विशेषता की बात की जाए तो इसमें जो होता है बच्चे में सीखने की गति जो होती है कम होती है, और जो इसका क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है। यदि इस अवस्था की और बात की जाए तो इस अवस्था को सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है, और इस अवस्था को गिरोह की आयु या गैंग आयु के नाम से भी जाना जाता है, और बाल्यावस्था को डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है। और इस अवस्था में जो होता है हमारा संचय करने की प्रवृत्ति होती है, काम प्रवृत्तियों का दमन हो जाता है। और ऐसे जो बालक होते हैं जो बाल्यावस्था में होते हैं वो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। बाल्यावस्था के बालक में नैतिक भावना का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था को विद्यालय में प्रवेश की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात की जाए बाल्यावस्था की और, तो बाल्यावस्था जो होती है
इसमें जो होता है बालक में वास्तविकता ज्ञान प्रकट हो जाता है, वास्तविकता ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जो भाषाएं होती हैं और जो भाषाओं का क्रमबद्ध विकास होता है, इसमें जो भाषाएं होती है उसका क्रमबद्ध विकास होता है। होते हैं वो बहिर्मुखी स्वरूप के होते हैं। बाल विकास की यदि तीसरी अवस्था की बात की जाए तो ये अवस्था जो होती है हमारी किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था की यदि बात की जाए तो किशोरावस्था जो होती है हमारी, किशोरावस्था 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था जो होती है हमारी बालक के जन्म के बाद की तीसरी अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1 जो होता है हमारा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की यदि बात की जाए या 12 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। और नंबर 2 जो होता है उत्तर किशोरावस्था की अगर बात करें तो उत्तर किशोरावस्था जो होती है हमारी या 15 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। अगर किशोरावस्था की विशेषताएं की बात की जाए तो इसमें जो बच्चा होता है, बच्चे में सीखने की गति तीव्र हो जाती है। सीखने की गति जो होती है हमारी इसमें तीव्र हो जाती है और क्षेत्र जो होता है इसका विस्तृत हो जाता है। क्षेत्र जो होता है इसका विस्तृत हो जाता है तथा इस अवस्था में सीखने को कठिन काल भी माना जाता है। इस अवस्था को सीखने का कठिन काल भी माना जाता है और इस अवस्था को संघर्ष एवं तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। तनाव की अवस्था भी कहा जाता है या तूफान की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इस अवस्था में जो होता है हमारा जो होता है शारीरिक अगर बात की जाए, शारीरिक और मानसिक विकास की बात की जाए, शारीरिक मानसिक विकास जो होते हैं परिपक्व हो जाते हैं तथा बच्चों में जो होता है बच्चों में वीर पूजा की भावना उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वह विपरीत लिंगी के प्रति लगाव करते हैं। जैसे लड़का हुआ तो लड़की के प्रति लगाव करेगा और लड़की हुई तो लड़के के प्रति लगाव करेगा। सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है। किशोरावस्था को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है किशोरावस्था को। इस अवस्था में बच्चों को व्यवसाय की चिंता होती है। इस अवस्था में जो होता है बच्चों में वृद्धि और विकास अधिकतम हो जाता है। किशोरावस्था की समस्याओं की बात की जाए बाल विकास में तो किशोरावस्था जो होता है जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस काल में किशोरों के जीवन के अनेक शारीरिक एवं मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें जो होता है बच्चों में शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन हो जाता है। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। मतलब जो किशोरावस्था होती है या संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था कहलाती है। नोट: वयः संधि वह होती है जब हमारे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था जो होती है उसे वयः संधि कहते हैं। किशोरियों में जो होता है किशोरों की अपेक्षा शक्ति जो होती है अधिक होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।